कल हमने कबीर के बारे में पढ़ा था, कबीर का जीवन परिचय, उनका कर्तृत्व, उनका व्यक्तित्व, उनकी भाषा, उनकी शैली के बारे में पढ़ा था। आज उनकी हमारे सिलेबस जो हमारे पाठ्यक्रम में है, उनके 3 गुरुदेव के अंग से 2 हैं, सुमिरन के अंग हैं, विरह के अंग हैं और पर्चा के अंग हैं। ये 2 हैं हमारे पाठ्यक्रम में, जो कबीर ग्रंथावली में संकलित है और जिसका संपादन किया है रामकिशोर वर्मा जी ने। जब भी हम किसी, जैसे हमारे पे आएगा कि कोई लाइन आएगी, काव्य पंक्ति दी जाएगी, कोई पंदास आ जाएगा कि ससंदर्भ व्याख्या कीजिए, प्रश्न ही आएगा। तो करना क्या है कि ससंदर्भ व्याख्या का मतलब है प्रसंग भी और संदर्भ भी, संदर्भ सहित, प्रसंग सहित इसकी व्याख्या करनी है आपको। तो हमारे क्या है, इसमें गुरुदेव के अंगे, सुमिरन के अंगे, विरह के अंगे, पर्चा के अंगे। गुरुदेव के अंग में गुरु की महत्व का प्रतिपादन किया गया है, कबीरदास ने किया है। सुमिरन के अंग में भगवान का स्मरण किया है, स्तुति की है। विरह के अंग में जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई है, विरह में जी रही है, वो अज्ञानी है। और पर्चा के अंग में परिचय करा है उस परमात्मा का, उस निर्गुण ब्रह्म का, कबीरदास जी ने। ये BA प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र का मैं के बारे में बात कर रहा हूँ। इसकी पहला जो दुआ है वो है मैं पढ़ा रहा हूँ और इसकी व्याख्या सहित आपको बता रहा हूँ कि सतगुरु लई कमान, ये तो दूसरा है। ये पहला जो इसका वो है जो गुरुदेव अंग से लिया गया है, तीसरा दुआ है। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। ये गुरुदेव के अंग से लिया गया है। प्रश्न आएगा कि इसकी सप्रसंग व्याख्या कीजिए, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो संदर्भ क्या है कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति या पंधास निर्गुण शाखा के संत कवि कबीर द्वारा लिखा गया है, जो कबीर ग्रंथावली में संकलित है और जिसका संपादन रामकिशोर वर्मा जी ने किया है। प्रसंग में क्या आएगा, प्रसंग गुरु की महत्व का प्रतिपादन किया है। कबीर ने गुरु की महत्व का प्रतिपादन किया है। गुरुदेव के अंग में यही आएगा। कबीर की जो साखियाँ हैं उनमें व्यक्त भाव के अनुसार अंगों में विभाजित किया गया है। यह कार्य पुराने संतों के द्वारा संपादित भी किया गया है। इनमें साधना पद्धति की क्रमिकता का भी बोध होता है। प्रस्तुत जो संकलन में कुछ अंगों का में देखा भी गया है। भारतीय धर्म साधना में गुरु का महत्व सर्वस्वीकृत है। संत साहित्य में तो गुरु की भूमिका विशेष रूप से मान्य है। साखियों के इस प्रथम अंग में गुरु की प्राथमिकता का भाव जो सर्वत्र व्यंजित है, कबीर ने बताया है कि संसार में सदगुरु के समान कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। यानी सदगुरु की महिमा का उन्होंने प्रतिपादन किया है। जो भक्त का आत्मे है, गुरु सबसे बड़ा हित और चिंतक है। गुरु अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य को मनुष्य से देवता बना देता है, इसलिए उसके प्रति गहन कृतज्ञता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। कबीर गुरु के प्रति बार बार बलिहारी जाते हैं और उनमें सहज कृतज्ञता बोध में गुरु के महत्व से प्रभावित होकर उन्होंने गुरुदेव को अंग शीर्षक सर्वप्रथम लिखा है। सर्वप्रथम साखियों में सबसे पहले गुरुदेव के अंग ही आते हैं। हमारे पास दुआ है, गुरु सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन हार। अनंत माने होता है असीमित, लोचन माने आँख, उघाड़िया माने हुआ उद्घटित करना, बताना। व्याख्या की बात करें तो ज्ञान के आलोक से संपन्न, मैंने संदर्भ आपको बता दिया है, प्रसंग बता दिया कि गुरु की महिमा का प्रतिपादन क्या है। व्याख्या की बात करें तो ज्ञान की आलोक से संपन्न सतगुरु की महिमा असीमित है। सतगुरु की महिमा अनंत है, असीमित है। अनंत किया उपकार, उन्होंने मेरे जो ऊपर उपकार किया है, वो क्या उपकार किया है, वह असीम है। क्या किया उपकार किया, उन्होंने मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु को उद्घाटन कर दिया है। था मेरे ज्ञान चक्षु, जो मेरे ज्ञान था वो बंद कर रखे थे, ज्ञान अज्ञानी था मैं, उन्हें ज्ञानी बना दिया है। ज्ञान चक्षु मेरे खोल दिए, जिससे मुझे परम तत्व का साक्षात्कार करा सके, जिससे मुझे
परम ब्रह्म के दर्शन हो सके। किसके द्वारा हो सके? गुरु के द्वारा हो सके। ईश्वरीय आलोक के दृश्य बनाने का श्रेय किसे दे रहे हैं? महान गुरु को दे रहे हैं। कबीर ने तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है। रस शांत है, भाषा सदुकड़ी है, रस अलंकार में रूपक भी होगा, अनुप्रास भी होगा इसमें। ठीक है, ये इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे। दूसरी व्याख्या है हमारे इसमें सतगुरु की महिमा में 3 दोहे हैं। दूसरी व्याख्या है हमारी इसमें दूसरी व्याख्या है इसमें कि सतगुरु लई कमान करी, सतगुरु लई